हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान की विशेषता से संबंधित इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से देखकर याद कर लीजिएगा सारे प्रश्न को, क्योंकि सारे प्रश्न जो है किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है और यही सारे प्रश्न बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और उससे पहले दोस्तों, आप लोग पहले खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ताकि आपका भी टेस्ट हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, और ये देखिए रेलवे 2002 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा जो संविधान है, ये लिखित संविधान भारत का है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान कैसा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये है नम्य व अनम्य। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न में है, भारत के संविधान में भारत को माना गया, तो ये माना गया है राज्यों का एक यूनियन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए 2003 में पूछा गया है रेलवे में। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो ये सही है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये यूपी PCS 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न में है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, ये सही है। और ऑप्शन बी में है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी में है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। ऑप्शन सी भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये नहीं है, ऑप्शन डी वाला, संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 10 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, ये सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यह भी सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान है, तो भारत का जो संविधान है ये है कठोर कम लचीला अधिक। ठीक है, कठोर कम लचीला अधिक। अगला प्रश्न करेंगे 12। अगला प्रश्न है 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो इसका जो स्वरूप है ये है संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न में है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के कारण। ठीक है,
ऑप्शन ए में है केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ऑप्शन बी में है कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। सही है, दोनों सही है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, तो ये कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो ये पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो यह निर्धारित होता है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 17 में है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो ये आधारित है जनता से सरकारों के चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और यह प्रश्न बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 18 भारतीय संविधान में है। तो भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, और यह प्रश्न बीपीएससी 1998 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो ये अपनाई गई है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो ये सर्वोच्च है संविधान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे भारतीय संविधान के वृहत होने का कारण है। तो वृहत होने का जो कारण है ये है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और इसका यही कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो इसका जो उम्र सीमा है यह है 18 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो इसकी जो विशेषता है यह है संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 25 भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो ये दिया गया है राज्यों का संघ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 26 में है भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, यानी कि लिस्ट है। तो ये है कुल 3 सूचियां। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो ये प्राप्त करता है भारत की जनता से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एसएससी 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। तो ये निहित है संविधान में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये भी एसएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। तो ये है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये रेलवे 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो इसका राइट आंसर होगा
और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 जो है ये सही है। ठीक है, तो नंबर 1 में है संविधान सर्वोच्च है, ये सही है। नंबर 2 में है संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, नंबर 2 वाला भी सही है। और नंबर 3 में है संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न जो है 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 31 में है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, तो ये जन्म लिया है फ्रांस में, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 32 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। ठीक है, और यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 33 में कथन और कारण है, तो कथन ए में है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और कारण आर में है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। ठीक है, तो हम लोग को कोट से आंसर चुनना है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ये दोनों सही है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 34 में है इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, तो ये है राज्यपालों, तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, यानी कि राज्यपालों की नियुक्ति और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और 5 में है अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, यानी कि 2, 3 और 5 ये जो है सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 35 में है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण है, और नीचे लिखा गया है नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 जो है ये सही है। तो नंबर 1 में है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, नंबर 2 में है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, और नंबर 3 में है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 36 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, और ये प्रश्न एसएससी 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो ये है संविधान। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, संविधान जो है ये सबसे सर्वोच्च माना जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था में। ठीक है, और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे, तो ये वर्णन किया जाता है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये देखिए रेलवे 2009 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, तो ये कहा था केसी विहर ने। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केसी विहर, और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 40 में है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक है,
ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए रेलवे 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे और आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये जो प्रश्न है पूछा गया एनडीए 2020 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में टोटल 41 प्रश्न कंप्लीट किए हैं जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये सारे प्रश्न किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा गया है और यही सारे प्रश्न रिपीट करते हैं। तो ये सारे प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि इस टॉपिक से एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज़ का अपडेट आसानी से आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर करना वीडियो का ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।